चलिए भाई लोग, आज हम बनाएंगे रिवीजन पेपर 41। ठीक है। रिवीजन पेपर 41 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वह है 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स डीएक्स सिद्ध करना है π/2 -1। ठीक है। 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स डीएक्स सिद्ध करना है π/2 -1। और ये जो है ना RP41 है, RP41। ठीक है। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या करो कि जो ये वाला दिख रहा है ना LHS, इसे आप I मान लो और अलग ले लो। I = कितना, 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। ठीक है, इस तरह से। और फिर आप क्या करो कि इसे u/v पर सॉल्व करो। साइन इनवर्स के साथ यहाँ गुना में 1 है, तो 1 को आप v मान लो और साइन इनवर्स को u मान लो। साइन इनवर्स जब बाहर जाएगा तो साइन इनवर्स बाहर लिखेंगे इस प्रकार, और अंदर रह जाएगा 1 dx। ठीक है, 0 से 1 माइनस देते हैं, बाहर वाले का डीसी करते हैं। तो बाहर वाले का डीसी क्या होगा, √1 - x² आता है बटा के नीचे। साइन इनवर्स x का डीसी होता है 1/√1 - x², और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, x, और फिर हो गया dx। ठीक है। अब यहां हम क्या कर सकते हैं कि ये जो टोटल दिख रहा है इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना होता है। कैसे, तो यहाँ बटा के नीचे रूट है, रूट के अंदर वाले का डीसी ऊपर वाला हम कैसे मंगाएंगे, तो माइनस को यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x उतार लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x गुना में लिख देते हैं, और फिर अपर लोअर लिमिट 0 से 1 सेट भी कर देते हैं, माइनस दे देते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं ना कि माइनस को यहाँ भेज देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और जब माइनस वहां चला जाएगा इस प्रकार से, बटा के नीचे √1 - x² हो जाएगा और dx हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ ये चीज देखने को मिल रहा है कि बटा के नीचे रूट है, रूट के अंदर वाले का डीसी -2x होगा, और यहाँ केवल -x है। तो अगर हम 2 से गुना कर दें और 2 से भाग कर दें तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ गया कि बटा के नीचे रूट और रूट के अंदर वाले का डीसी ऊपर। तो जब बटा के नीचे रूट हो और रूट के अंदर वाले का डीसी ऊपर मिल रहा हो तो 2√अंडर आंसर होता है। ठीक है, तो I = x साइन इनवर्स x जो है इसे उतार के अपर लोअर लिमिट जो है 0 से 1 सेट कर दो, और ये 1/2 तो हो गया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√1 - x²। अब देखो, ये अपर लोअर लिमिट जो है इस इंटीग्रेशन पर है तो इस पर भी होगा, यानी शुरू से अंत तक चलेगा, शुरू से अंत तक। और यहाँ ये दो कट जाएगा, जो बचेगा उस पर फिर लग जाएगा 0 से 1। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं कि 1 को यहाँ पुट करेंगे तो 1 × साइन इनवर्स 1 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, √1। √1 का मान 1 होता है, और साइन में 190 डिग्री का मान होता है। तो ये हो गया कितना भाई, तो π/2 +1 हो गया। ठीक है। अब एक बात और जान लो, जब हम ये अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो 1 रखने से 1 के स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 जाएगा, ये तो 0 हो गया। लेकिन जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो उससे पहले माइनस लगाते हैं, वही माइनस यहाँ आएगा। ठीक है, और वही माइनस फिर यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो हमारा π/2 -1 सिद्ध हो गया, जो कि लाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये अपना प्रूफ कर लिए। ठीक, उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि √1 + x²/9, ठीक है ना, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करते हैं कि 9 से इसमें गुना करके बटा के जोड़ वगैरह कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे। और 9 जो है ये एलसीएम बनेगा तो उसे बाहर 1/3 कर देते हैं, बाहर 1/3 कर देते हैं, क्योंकि 9 का वर्गमूल रूट से बाहर होगा तो 3 आएगा, इसलिए बाहर 1/3 कर लिए। अब ये जो दिख रहा है ये हो गया 1/3 और रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा हो गया। अब एक बात बताओ आप लोग कि ये जो आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है x/2, मतलब ये वाला x/2। उसके बाद होता है रूट अंडर में यही मतलब ये वाला 9 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद होता है प्लस a²/2, तो a² मतलब 9 बटा में कितना 2, और उसके बाद हो जाता है लॉग x माने x, अब प्लस में रूट अंडर फिर यही वाला यानी 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 7.7 का है, जिसमें फार्मूला ऐसा होता है रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला यहाँ लिख देते हैं a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर कोई पूछता है तो बताया जाता है x/2 रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में a²/2 लॉग x प्लस फिर रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला के आधार पर ये लिखा गया है। ये बाहर 1/3 जो है वह इसमें भी गुना हो जाएगा 1/3, और वही 1/3 इसमें भी गुना हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, x/6 हो जाएगा, इस तरह से ध्यान से देखिएगा। फिर से एक बार समझ लो भाई, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला इसी सूत्र पर लिखा गया है, यही हमारा सूत्र है, ठीक है। a² प्लस एक्स स्क्वायर x/2 रूट अंडर a² मतलब 3 के स्क्वायर प्लस में x² तो x² प्लस में a²/2 होता है फार्मूला के अनुसार a²/2, तो a²/2 हो गया, लॉग में x प्लस रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर लिखे हैं, 1/3 इसमें भी गुना करा दिए, इसमें भी गुना करा दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा ना, 3 दूना 6 हो जाएगा ये, तो x/6 यहाँ हो गया, और फिर ये रूट अंडर में हो गया कितना 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। और प्लस में ये 3 दूना 6 हो गया, चाहे 3 से ये 9 3 बार में कटा दो, 3/2 हो जाएगा, और लॉग कितना हो गया x प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस में c, इस तरह से, ठीक है। तो इस सवाल का ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, आइए देखते हैं किस टाइप से बनेगा। चलिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो है sin 4x sin 8x, sin 4x sin 8x, ठीक है। तो उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है sin 4x sin 8x, ये वाला है, ठीक है, इसका हमें सॉल्व करना है। अब देखो जी, sin 4x और sin 8x का इंटीग्रेशन करना है तो इसका एक सूत्र होता है कि जब भी sin गुना में मिले तो आप क्या करो कि 2 से गुना 2 से भाग कर दो। तो आप यहाँ 2 से गुना 2 से भाग करोगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 2 sin 4x और इंटू में sin 8x हो जाएगा, इस तरह से dx। 2 से गुना 2 से भाग होने के बाद क्या होता है, 1/2 बाहर रहेगा, और ये 2 sin a इंटू sin b का फार्मूला पर काम करेगा। अब ये फार्मूला क्या होता है भाई, 2 sin a इंटू sin b का क्या फार्मूला होता है, बताओ भाई। 2 sin a इंटू sin b का फार्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो 1/2 बाहर है, 2 sin a इंटू sin b का फार्मूला, इस पर जब तोड़ोगे आप cos a माइनस b पर, तो cos a माइनस b होगा, तो 4x में से 8x जाएगा, माइनस 4x आएगा, लेकिन cos का माइनस उड़ जाता है इसलिए ऐसा होगा, बीच में माइनस है तो माइनस होगा। cos a प्लस b है तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा cos 12x हो जाएगा, इस तरह से। और इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन तो हो गया भाई, क्या दिक्कत है, 1/2 बाहर है, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 4x बटा में 4, cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 12x बटा में 12, इस तरह से हो जाएगा।
और बाहर 1/2 जो है वो दोनों के लिए है, प्लस में c हो गया। 1/2 गुना कर दो, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1/8 हो गया, साइन में 4x हो गया। आइए 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो 1/24 हो जाएगा और फिर साइन 12x हो जाएगा और ये आपका खूबसूरत आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद है कि आप ये सवाल भी समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा। ठीक, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की क्या कहानी है। कह रहा है कि y बराबर log x के पावर x, y बराबर log x के होल पावर x प्लस x के पावर log x, x के पावर log x। इस सवाल को बनाने के लिए आपको पता है ना कि हम मान लेते हैं एगो को u और एगो को v। ठीक है, इस तरह से, और फिर इसका dc कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जब dc करते हैं तो y का dc हो जाता है dy/dx, u का dc du/dx, अब v का dc dv/dx, ऐसा हो जाता है। अब इसमें क्या होगा ना कि dy/dx जो है इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और यहाँ फिर क्या करते हैं कि u जो लिखे हैं, जिसको u माना गया है उसे लिख लेते हैं, u बराबर log x के होल पावर x, इस तरह से। ठीक है, ऐसे पहले आप इसे u और v मान करके dc करके समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ देंगे, और फिर जिसे आप u माने हो उसे यहाँ लेके आओगे और इसे बनाओगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस तरह से। इसमें लॉग लेंगे तो क्या होगा log u, और इसमें लॉग लेंगे तो क्या होगा x आगे आ जाएगा, x log x, ऐसा होगा। पहले से एगो log x है, log लग गया तो log x हो गया। अब इसका dc कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dc कर देंगे। log u का dc हो जाएगा 1/u इंटू du/dx, और x का dc 1 होगा, log x चुपचाप रहेगा, प्लस दे देंगे। log x का dc होता है 1/x log x, और ये x बेचारा चुपचाप गुना में आ जाएगा, यहाँ x से ही x कट जाएगा। ठीक है, बच जाएगा यहाँ 1/log x, u को यहाँ भेज देंगे और u का मान पुट करवा देंगे, du/dx यहाँ लिख देंगे, u को यहाँ भेज देंगे, उतर जाएगा क्या log x, और फिर हो जाएगा कितना प्लस में 1/log x, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें u का मान पुट कर दो भाई, u का मान है log x के पावर x, तो पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, u का मान हो जाएगा du/dx, इधर लिख दो, और u का मान हो जाएगा log x के पावर x, और फिर उसमें क्या है log x, और प्लस में 1/log x, 1/log x। देख लो यही वाला चीज है, देख लो u का मान पुट कर दिया गया कितना log x के पावर x, और ये वाला उतार दिया गया है यहाँ पर, देख लो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, तो इसके बाद हम ये करेंगे ना कि अब v वाला लेंगे। v कितना है, तो v है x के पावर log x। देख लो भाई यहाँ पर v किसको माना गया है, x के पावर log x को, तो वो चीज हम ले लिए। और इसके लिए अब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो जब हम इसमें लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा log v, और यहाँ लॉग लेंगे तो ये पावर घूम जाएगा, log x log x, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ये log x गुना में है तो कितना हो जाएगा, log v बराबर log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, गुना में है तो। ठीक है, इस तरह से। जब इसमें इस x में जब आप log लगाइएगा तो ये आगे आ जाएगा, तो log इसमें लगने से log x बन गया, और ये इधर आ गया तो एगो log x हो गया। log x कितना हो गया, log x के होल स्क्वायर हो गया गुना होके। अब dc कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, log v का dc 1/v इंटू dv/dx, और इसका dc होगा 2 घूम जाएगा 2 log x, और फिर log x का dc बटा में x कर देगा, इस तरह से। v को यहाँ भेज दो, v का मान पुट कर दो dv/dx, v यहाँ पहुंचेगा, v का मान कितना है भाई
एक्स के पावर लॉग एक्स है, और यहाँ हो गया कितना 2 log x बटा में x। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं जी कि ये dv बटा dx का मान है और ये du बटा dx का मान है। इस दोनों को समीकरण फर्स्ट में रख के जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट में क्या है dy बटा dx है, देख लो समीकरण फर्स्ट है ये ना, dy बटा dx बराबर du बटा dx का मान लिखो और dv बटा dx का मान लिखो, हो जाएगा आंसर। तो बताओ भाई du बटा dx कितना आया है, यही ना आया है, यहाँ लिख दो log x के होल पावर x और उसके बाद log x, अब प्लस में 1 बटा log x हो गया। प्लस दे दो और फिर किसको पुट कर दो, इसे पुट कर दो, x के पावर log x इंटू में 2 log x बटा में x। देख लो तो ये वाला जो नीचे वाला मान लिखे हैं ये dv बटा dx है और ये वाला यहाँ लिख दिए du बटा dx, इसी को जोड़ में लिख दिया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बनाएंगे आखिरी क्वेश्चन इस रिवीजन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि -5 से 5 है और मोड में x + 2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो बालक, -5 से 5 है और मोड में x + 2 है, तो एक काम करो, जो ये मोड में x + 2 दिख रहा है ना, इस x + 2 का आप शून्यक निकाल लो, तो x + 2 का शून्यक -2 होगा, तो -5 पर से -2 पर जाओ, -5 पर से -2 पर। ठीक है, तो हो गया x + 2 यहाँ dx। फर्स्ट वाला में हम बोले थे माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि -5 से -2 के बीच में कोई भी चीज इसमें रखोगे इसमें तो निगेटिव होगा, और मोड से बाहर लाओगे तो पॉजिटिव चाहिए, इसलिए बाहर एगो ऑलरेडी निगेटिव दे करके इसे पॉजिटिव बनाया जाएगा। ठीक है, प्लस दे देते हैं सेकंड वाले में, और यही शून्यक यहाँ लिखाएगा और फिर अपर लिमिट लिखाएगा। मतलब आपको क्या करना है कि इसका शून्यक निकालना है, -2 आएगा तो लोअर लिमिट पर से शून्यक पर जाना है या शून्यक पर से अपर लिमिट पर जाना है, तो लोअर लिमिट से शून्यक का, शून्यक से अपर लिमिट, यहाँ हो जाएगा x + 2 dx। इसके लिए यहाँ प्लस लगेगा और फर्स्ट वाले के लिए माइनस लगेगा। इसका इंटीग्रेशन होगा x² 2 का इंटीग्रेशन 2x, अपर लोअर लिमिट हो जाएगा -5 से +5। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस में 2x, अपर लोअर लिमिट हो जाएगा -2 से 5। यहाँ -5 से -2 लिखना है, -5 से -2, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट करो और हल करो। -2 पहले पुट होगा तो स्क्वायर होकर 4/2 हो जाएगा, -2 यहाँ पुट होगा गुना होकर के -4 हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो गया। -5 रखोगे स्क्वायर करके 25/2 हो जाएगा, -5 रखोगे -10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस दे दो, 5 रख दो, 5 के स्क्वायर 25/2 हो जाएगा, इस तरह से 5 रखोगे 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद माइनस सूत्र के अनुसार लगता है, -2 रखोगे तो 4/2 हो जाएगा, -2 रखोगे यहाँ तो 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा। ये जैसा है वैसा ये भी है, 2 से ये 4 दो बार में कटेगा, -4 और +2 -2 होगा, तो ये अगर -2 आ रहा है तो यो -2 आएगा, तो -2 ये वाला आया है और ये वाला भी -2 आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। कट जाएंगे कि नहीं, तो कट जाएंगे भाई, तो इनकी कहानी इनके साथ खत्म कर दो। क्यों, क्योंकि ये वाला चीज प्लस में है और ये वाला चीज माइनस में है। ठीक है, अब ये दोनों को बताओ, तो ये दोनों को बताना है तो बीच में क्या है भाई, माइनस है यहाँ पर, तो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा कि माइनस से गुना होगा अगर तो -25/2 और +25/2 कट जाएगा, माइनस से इसमें गुना होगा तो +10 हो जाएगा, +10 10 10 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन हमें इस प्रश्न को एक बार और जांचना है क्योंकि हमें डाउट हो रहा है इस आंसर पर। ठीक है, तो एक बार जांच लेते हैं कैसे। तो देखो शून्यक पर तोड़े हैं तो -5 से +5 दिया गया था, तो -5 से -2 पर जाएंगे, -2 से 5 पर जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन ये होगा, एक चीज गड़बड़ हुआ है कि हई पहले वाला जो माइनस है यहाँ माइनस छूट गया है। ठीक है,
तो जब यहाँ माइनस छूट रहा है तो वो माइनस यहाँ भी लगेगा। माइनस जब यहाँ भी लगेगा तो ये जो है ये हल होने पर आ रहा है -2 और माइनस +2 हो जाएगा, तो 2 और 2 4 आ जा रहा है। तो हई दोनों मिलके कितना आ रहा है 4। और जब ये बाहर माइनस लगेगा ना तो हई वाला यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा ना, तो फिर हमारा ये अलग बनेगा, ये वाला आंसर नहीं आएगा। देखो भाई, ये वाला माइनस जब यहाँ आएगा तो हम ये वाला वैल्यू जब पुट करेंगे -2, तो -2 के स्क्वायर 4/2, ठीक है। -2 यहाँ रखेंगे तो -4 हो गया, ठीक है। लेकिन जब लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस अपने से लगाते हैं, बाहर वाला माइनस इसे प्लस बना देगा। तो लोअर लिमिट रखने से ये आया था, ये वाला ठीक आया है, दोनों ठीक है इसमें। तो ये वाला और ये वाला कटेगा नहीं, ये जुट जाएगा। कैसे? तो 2 दूना 4 कट गया, 2 आया, 2 में से -4 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, माइनस से गुना होगा +2, तो ये +2 आ रहा है, +2 आ रहा है, तो कितना हो गया 4। और ये 25/2, 25/2 खाली 25 होगा। और ये -10 और +10 कट जाएगा, -10 +10 कट जाएगा। 25/2, 25/2 नहीं कटेगा, वो जुट जाएगा। तो 25/2, 25/2 मिलके 25 होगा, 4 जोड़ के कितना आएगा 29 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये सवाल हम पहले से बनाए हुए थे, तो गलती हुआ तो हमें समझ में आ गया कि कहाँ गलती हो रहा है, क्योंकि 20 आंसर हम जानते थे कि नहीं आएगा, इसीलिए हम दोबारा चेक करने गए और हम जान गए कि इसका आंसर कितना आएगा 29 आएगा। तो थोड़ा सा आप भी अगर रिवीजन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके भी दिमाग में रहेगा कि कौन सवाल गलत बन रहा है, कौन सवाल सही बन रहा है, बनाने के बाद भी तुम पकड़ लोगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। ठीक, चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ आएंगे। ठीक है।